Hey friends, good morning. It's 5:30 early in the morning and I'm busy doing the dishes. And I can also say I'm doing the dishes, or instead I can also say the dishes are being done. And after doing the dishes, I will clean the kitchen, and I can also say after doing the dishes, the kitchen will be cleaned. So how do you say all these sentences? Please let me know using passive voice or active voice. क्या आप अभी रो रहे हो तो रोना बंद करो और पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद रो लेना, ठीक है। तो सबसे पहले रोने को हम क्या बोलते हैं? जो हम चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं उसको बोलते हैं क्राइंग। दूसरा रोना जो हम सिसक सिसक कर रोते हैं उसको बोलते हैं सॉबिंग। तीसरा जब हम रोते हैं नॉर्मली आंसुओं के साथ उसको बोलते हैं वीपिंग। और चौथा जब हम कोई दहाड़े मार मार कर रोकता है तो उसको बोलते हैं वेलिंग। ओके, और प्लीज कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि आप कैसे रोते हो, ठीक है, दहाड़े मार मार। Friends, it's 6 p.m. and food is being cooked, and I have to finish my cooking by 7 p.m. Because my husband, he is ravenously hungry. Ravenously hungry means बहुत ज्यादा भूख। आपके बच्चे हमेशा आपसे पूछते हैं, मम्मी नाश्ते में क्या है, मम्मी लंच में क्या है, मम्मी डिनर में क्या है। इसको आप इंग्लिश में कैसे कहते हो? What's in dinner? What's in breakfast? What's in lunch? It's 100% wrong. The correct one is what's for breakfast, what's for lunch, and what's for dinner. तो अब आप बताइए कि आपने नाश्ते में क्या बनाया? आप इतनी टोपियां क्यों पहन रही हैं? Because I wear too many hats. क्योंकि मैं बहुत सारी टोपियां पहनती हूँ। Let me tell you, I wear too many hats because at the same time I do so many things. I'm a YouTuber, I'm a full-time homemaker, and I'm a teacher as well. So it means I wear too many hats. What about you, Bantar? Let's learn use of let. मुझे सोने दो, Let me sleep. मुझे खेलने दो, Let me play. मुझे टीवी देखने दो, Let me watch TV. मुझे जाने दो, Let me go. मुझे खाना खाने दो, Let me eat food. मुझे खेलने दो, Let me play. मुझे खाना खाने दो। कितनी बार खाना खाइयो? Hey everyone, let's learn some proverbs. भगवान की घर देर है अंधेर नहीं, God's smile grinds slow but sure. दूर के ढोल सुहाने, The grass is always greener on the other side. घर की मुर्गी दाल बराबर। Familiarity breeds contempt. What about you? Do you use proverbs or not? Do you still use very, very, very? Then watch this video till the very end. Very happy, elated, very sad, gloomy, very tasty, delicious, very scared, terrified, very cold, freezing, very hot, scorching, very beautiful, gorgeous, very tired, exhausted, very hungry, starving or famished, very clean, spotless. At whose behest मतलब किसके कहने पर? किसके कहने पर तुमने मुझे गाली दी? At whose behest did you abuse me? किसके कहने पर तुम बाजार गए? At whose behest did you go to the market? किसके कहने पर तुम खाना खा रहे हो? At whose behest are you eating food? मेरे मम्मी पापा के कहने पर मैंने तुमको इनवाइट किया। मेरे भाई के कहने पर मैंने पिज्जा बनाया। किसी के कहने पर, इसको इंग्लिश में कैसे बोलती हैं? एट द बिहेस्ट ऑफ समवन या फिर एट समवन्स बिहेस्ट। मेरे मम्मी पापा को कहने पर आपको इनवाइट किया या फिर तुमको इनवाइट किया। आई इनवाइटेड यू एट द बिहेस्ट ऑफ माई पेरेंट्स या फिर आई इनवाइटेड यू एट माई पेरेंट्स बिहेस्ट। भाई के कहने पर मैंने पिज्जा। प्लीज मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए। अपने इस बच्चे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो तो ठीक है, पर इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आइए इस बच्चे के साथ सीखते हैं कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। प्लीज फॉरगिव माय सन, आई एम अपोलोजाइजिंग ऑन बिहाफ ऑफ माय सन या फिर ऑन बिहाफ ऑफ माय क्यूट बनी। हेलमेट ना पहनने की वजह से मेरा लाइसेंस जब्त कर लिया गया। मेरे पापा लोन वापस नहीं कर पाए, इसलिए हमारा घर जब्त कर लिया गया। जब्त कर लिया गया या फिर जब्त करना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइए चलिए सीखते हैं। जब्त करना मीन्स होता है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट
Since I was not wearing a helmet, my license was confiscated. My father couldn't repay the bank loan, hence our house was confiscated. किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? आइए चलिए सीखते हैं. मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा. आई विल लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस. मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं. माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस. मैं चाहता हूं कि मेरी बहन मेरी उम्मीदों पर खरा उतरे. आई वॉन्ट माई सिस्टर टू लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस. You know, friends, there is no one like you. There has never been anyone like you. And there shall never be anyone like you. Therefore, know yourself, be yourself. Because authenticity is everything. Let's learn different ways to say thank you. First one, thank you so much. Thank you very much. I can't thank you enough. I really appreciate it. I'm grateful. It really means a lot to me. That's so kind of you. I owe you one. You shouldn't have. सोनी, इधर क्या कर रही हो? स्वेटर बना रहे हैं. देखो इसका स्वेटर दिखाना कितना बड़ा है. इतना बड़ा स्वेटर है. सोनी स्वेटर बना रही है. सोनी इज निटिंग अ स्वेटर. सोनी तुम कितना खाना खाती हो, थोड़ा कि ज्यादा? थोड़ा. सोनी थोड़ा खाना खाती है. सोनी ईट्स लाइक अ बर्ड. थोड़ा खाना खाना मतलब कि ईट्स लाइक अ बर्ड, और ज्यादा खाना खाना ईट्स लाइक अ. सोनी, डू यू हैव स्वीट टूथ? दांत मीठे. तुम तो बताओ. स्वीट टूथ मतलब दांत मीठा नहीं. स्वीट टूथ मतलब होता है कि वो पर्सन जिसको मीठा खाना ज्यादा पसंद हो. तुमको मीठा खाना ज्यादा पसंद है, तो इसका मतलब सोनी हैज स्वीट टूथ. सो फ्रेंड्स, सोनी हैज अ स्वीट टूथ. नाउ यू जस्ट. पीपल इज वॉचिंग टीवी. पीपल आर वॉचिंग टीवी. ही थिंक अबाउट winning a lottery. He thinks about winning a lottery. Did you went to school? Did you go to school? He do not listen me. He doesn't listen to me. Have you eat the food? Have you? What is the difference between trample or tremble? Let's learn. First one, trample. Trample means रौंदना, किसी चीज को पैरों से रौंदना. In Mahakumbh stampede, more than 100 people were trampled by the crowd. Next one, tremble. Tremble means कांपना, डर के मारे कांपना. Having seen a snake, I started trembling. What about you? Do you tremble? आज, today. बीता हुआ कल, yesterday. बीता हुआ परसों, the day before yesterday. या फिर yesterday. आने वाला कल, tomorrow. आने वाला परसों, the day after tomorrow. या फिर overmorrow. आज रात, tonight. कल रात, last night. Let's learn some daily use sentences. मुझे ऊंचा सुनाई देता है. I'm hard of hearing. तुम अपने आप के समझते क्या हो? What do you think of yourself? ज्यादा भाव मत खाओ. Don't act so pricey. तुम डरपोक हो. You are a timid. तुम कायर हो. You are a coward. ज्यादा शेल्फिश मत बनो. Don't try to be so selfish. दूसरों को फायदा मत उठाओ. Don't take advantage of others. अपनी हद में रहो. Stay within your. प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको ये बहुत मुश्किल लगता है ना, तो चलो इसको इजी बनाते हैं. सिटिंग ऑन द बेड आई वॉच्ड अ मूवी. बेड पर बैठकर मैंने मूवी देखी. और किचन में खड़े होकर मैंने पानी पिया. स्टैंडिंग इन द किचन आई ड्रैंक वाटर. जो सांप को देखकर कुत्ता भौंकने लगा. सीइंग अ स्नेक द डॉग स्टार्टेड बार्किंग. पुलिस को देखकर चोर भाग गया. सीइंग द कॉप्स द थीफ रैन अवे. अपना उल्लू सीधा करना. टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड. डोंट बिलीव हिम.
He is not a trustworthy person because he always has an axe to grind. What about you? Do you have an axe to grind? मैंने अपनी बहन से पैसे उधार लिए. I borrowed money from my sister. मैंने तुम्हें पैसे उधार दिए. I lent you money. मेरे ऊपर तुम्हारा कर्ज है. I owe you. Stop babsing me up. मुझे मक्खन लगाना बंद करो. मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली. I'm not going to fall for your words. मुझे पता है. You are not a trustworthy person. I know that. You are not a man of your words. You are not a reliable person. तुम भरोसे के आदमी नहीं हो. Because you never keep your promise. क्योंकि तुम अपने वादे कभी पूरी नहीं करते हो. I am good in speaking English. My mother is good in making delicious food. My sister is good in singing and my father is good in dancing. Correct na, Yashoda? It's incorrect. It's not good in. It's good at. I am good at speaking English. My mother is good at cooking delicious food. My sister is good at dancing and my father is good at singing song. Okay? Stop making this common mistake. Hey, listen, Yashoda. What are you cooking in dinner? What? Yes, what are you cooking in dinner? Then how to say in correct way? Oh, what are you cooking for dinner? Thank you, Yashoda. Friends, let's learn some daily use sentences. मैं मोनी के बाल काट रही हूँ. I am cutting Moni's hair. मोनी मेरे से बाल कटवा रही है. मोनी is getting me to cut her hair. मोनी ने मेरे से बाल कटवाए. मोनी got me to cut her hair. मैं मोनी के बाल काटे जा रहे हैं. Moni's hair is being cut. मोनी ने बाल कटवाए. मोनी got her hair cut. मोनी को बाल कटवाना पसंद है. मोनी likes getting her hair cut. What is the difference between trample or tremble? Let's learn. First one, trample. Trample means रौंदना, किसी चीज को पैरों से रौंदना. In Mahakumbh stampede, more than 100 people were trampled by the crowd. Next one, tremble. Tremble means कांपना, डर के मारे कांपना. Having seen a snake, I started trembling. What about you? Do you trample? आज, today. बीता हुआ कल, yesterday. बीता हुआ परसों, the day before yesterday. या फिर yesterday. आने वाला कल, tomorrow. आने वाला परसों, the day after tomorrow. या फिर overmorrow. आज रात, tonight. कल रात, last night. Let's learn some daily use sentences. मुझे ऊंचा सुनाई देता है. I'm hard of hearing. तुम अपने को समझते क्या हो? What do you think of yourself? ज्यादा भाव मत खाओ. Don't act so pricey. तुम डरपोक हो. You are a timid. तुम कायर हो. You are a coward. ज्यादा शेल्फिश मत बनो. Don't try to be so selfish. लो दूसरों को फायदा मत उठाओ. Don't take advantage of others. अपनी हद में रहो. Stay within your. People is watching TV. People are watching TV. He think about winning a lottery. He thinks about winning a lottery. Did you went to school? Did you go to school? He do not listen me. He doesn't listen to me. Have you eat the food? Have you? सुनो, मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है. अच्छा, क्या खाओगे? अरे खाना नहीं है, फिर इसकी इंग्लिश बताओ. अच्छा,
मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है. आई फील लाइक ईटिंग समथिंग. मेरे स्कूल जाने का मन कर रहा है. आई फील लाइक गोइंग टू स्कूल. मेरा तुमसे बात करने का मन कर रहा है. आई फील लाइक टॉकिंग टू यू. समझ आया? अच्छा, ठीक. आई फील लाइक ईटिंग समथिंग. दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए.